प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य के बारे में उनके पद्यांशों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो पूर्व में भी हम कर चुके हैं। उसी के भाग को आगे बढ़ाते हुए देखिए विद्यार्थियों, झंझा झकोर गर्जन था बिजली की नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। कवि जयशंकर प्रसाद कहता है कि प्रिय के वियोग के कारण जो मन में उदासी वेदना के जो भाव होते हैं, वो किस प्रकार से मन में हलचल मचा देते हैं, उसी बात को यहाँ चरितार्थ किया गया है प्रसाद द्वारा। कवि कहता है कि जिस प्रकार व्यक्ति का मन निर्मल होता है, शांत शरीर वाला होता है, उसके अंदर यदि अचानक से कोई हलचल मच जाए, आंधी तूफान आ जाए, बादलों की गड़गड़ाहटें चारों तरफ से आकर के घने बादल छा जाते हैं और उसके कारण से जो है गर्जना जैसी अवस्था पैदा हो जाती है। बिजली की चमकाहट, उसका जो वातावरण है वो चारों ओर चकाचौंध कर देती है और जो है बादल घने रूप में जो है बरसने लगते हैं। उसी प्रकार मेरा हृदय भी प्रीतम की उन चिर स्मृतियों के अंतर्गत उसमें हलचल पैदा कर देता है। उस प्रिय के केसों की जो मेघमाला है वो मेरे हृदय में बिजली की भांति पीड़ा पहुंचाती है और मेरा शांत हृदय मन में जो है हलचल पैदा हो जाती है और इन सब का जो है प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ता है। इतना ही नहीं, आगे के प्रसाद कहते हैं कि मनुष्य के शांत स्वभाव प्रीतम की यादों के अंतर्गत जो बादलों का जो रूप है, घटाओं का जो स्वरूप है, वो पीड़ा पहुंचाता है, वो उसे अंधकार के समान दिखाई देता है। वेदना के कारण मेरा हृदय निराशा और अंधकार से भर जाता है और इस प्रकार से जो वियोग की दशा है वो अंधकार की भांति दिखाई देती है। छायावादी कवि प्रसाद ने बहुत ही सुंदर सटीक प्रकृति का चित्र यहाँ पे उपस्थित किया है। प्रकृति का जो स्वभाव है वही मनुष्य का स्वभाव बताया गया है। उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है उसके मन में भी होती है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास है और भावनाओं की जिस प्रकार से अभिव्यक्ति प्रसाद ने की है वो देखते ही बनती है। बिजली माला पहने फिर मुस्काता आंगन में, पाकर इस शून्य
बिजली माला पहने फिर मुस्काता, आंगन में हो कौन बरस जाता था, रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे हिस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलिल इस मग में। कवि प्रसाद अपने आंसू काव्य में बताते हैं कि प्रिय के साथ जो चिर स्मृत संबंध होते हैं उनका स्मरण कराता है और अपने प्रीतम को आधार बना करके कवि कहता है कि जब आपसे मिलन हुआ उस समय की जो परिस्थितियाँ थी बहुत ही आनंददायक सुखदायक होती थी। उस समय बादलों की जो बिजलियों की कड़कड़ाहट थी वो भी मेरे हृदय को में हलचल नहीं करती थी, वो भी मुझे आनंद की भांति रसों की बूंद की भांति मेरे हृदय मन मंदिर में जो है वो रहते थे। कवि कहता है ऐसा कौन सा समय था ये स्वयं आप जानते हो, क्योंकि संसार सत्य असत्य के भंवर से भली भांति परिचित है और ये सत्य रूपी रूपवती का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जो प्रीतम की छवि होती है उसकी मधुर स्मृतियाँ होती है, वो जीवन में कल्याण की बात करता है और कल्याण कलित इस मग में, और उसी के कारण उसी कल्याण के कारण उसका समस्त जीवन निर्वहन हो जाता है, उन्हीं आशाओं में अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। तो कुछ स्मृतियाँ होती है विद्यार्थियों जो जीवन दायिनी होती है, कल्याणकारी होती है, जो किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाती है। इससे हम ये संदेश ले सकते हैं कि प्रेम की जो वेदना है, पीड़ा है, मार्मिकता है, उससे आत्मा परमात्मा का मिलन माना जा सकता है, यानी व्यक्ति की स्वस्थ परंपरा जिसको हम मान सकते हैं। अगला पद्यांश है, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको, परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती गले लहर से। कवि प्रसाद अपने आंसू काव्य में वीर वेदना की जो अभिव्यक्ति होती है, प्रीतम से मिलने की जो आकांक्षाएँ होती है, इच्छाएँ होती है, उसके बारे में इस पद्यांश में जो है बताया गया है। पुरानी स्मृतियों को याद करता हुआ कवि इस बात को कहता है कि प्रथम मिलन बहुत ही सहज स्नेह भरा था, जिसमें वसंतकालीन रूपी पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो पूरे जीवन में एक आभा का संचार करती है और कहती है कि तब तुम पहली बार मेरे जीवन में प्रवेश किया आपने, तब मुझे ऐसे लगा मानो जैसे निराशाओं की भावनाओं के अंधकार में जैसे कोई प्रकाश फैल गया हो।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का ये प्रेम था, मिलन था। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा सागर की लहरों का जब मिलन होता है, यानी प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन होता है, उस रात में चंद्रमा जो कि गर्मी देता है किंतु वो शीतल किरणें आकाश से जैसे फैला रहा है और उन समुद्र की नीली लहरों को अपने हृदय से लगाकर जैसे वो बरसात करता है। उसी मिलन की जो रात्रि है वो बनी रहती है। वही स्थिति हमारी सर्वप्रथम मिलन की मानी जाती है। यहाँ पे कवि ने प्रेमी और प्रेमिका के स्नेह प्रेम भाव को चरितार्थ किया है। यहाँ पे विद्यार्थियों उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सटीक चित्रण कवि प्रसाद ने किया है। उपमेय को भी यहाँ पे समाहित किया है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार माना गया है। गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इटला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। इसमें कवि प्रसाद ने सुख की सहानुभूति, सुख की अनुभूति का वर्णन किया है और कहता है मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार से जैसे मेरे जीवन में संपूर्ण समाहित हो गया है। स्वयं वो मेरी कुटिया में मिलने आए हैं और उसी प्रकार उल्लास के कारण मैं इटला उठा किंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। जैसे कोई अभागा व्यक्ति प्रातःकालीन वेला में जो स्वप्न देखता है, उस स्वप्न में जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह स्वप्न नहीं, वह स्वयं साक्षात रूप में जो है उनके सामने हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयास है वो कभी भी असफल नहीं होता। पतझड़ता झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। आगे कवि कहता है कि प्रीतम के आगमन से जो जीवन में एक निराशा की भावना थी, पतझड़ की भावना था, उसमें केवल मात्र शून्य थी, जीवन शून्य के समान था और जीवन में संघर्ष दिखाई देता था। जिस प्रकार से झाड़ खड़े हो रहते हैं उसी प्रकार मेरे जीवन की स्थिति थी। मेरे जीवन की संपूर्ण सुख समाप्त हो चुका था और उसमें किसी प्रकार का कोई भी अवशेष नहीं था, किंतु प्रियतम के आगमन के कारण उन सूखे हुए झाड़ों के स्थान पर हरे भरे नवीन पुष्पों की महक मेरे जीवन में क्यारियों की भांति उल्लास पैदा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जीवन और हृदय में जब नीरस जीवन में इस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है तो वो हृदय में आनंद का संचार पैदा कर देती है। तो यहाँ प्रसाद ने प्रीतम के मिलन को फलदायी के रूप में चरितार्थ किया है और हम कहते हैं कि कभी कभी स्वप्न भी सत्य होता है और उसकी क्रियान्वति जो है नायिका देख लेती है। यहाँ पे उपमा अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस रचना में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। आज इतना ही विद्यार्थियों, कल हम फिर इसको आगे पढ़ेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।